चलिए, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है, डेफिनेशन कर ली है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में और प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क क्या है? देखो, बिजनेस तो है कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ बनाना, कुछ भी। जैसे सपोज करो आपने ग्रोसरी की दुकान खोल ली, तो उसमें आपने क्या किया, आपके घर के पास बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन भी होंगे सॉरी आपके घर के आसपास बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम सबको पता है इसके बारे में। अपने किसी भी सामान को बनाना, कुछ भी प्रोड्यूस करना या परचेज करना और उसको सेल कर देना। लेकिन प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन के अंदर हम कुछ बनाते नहीं हैं या कुछ परचेज नहीं करते हैं, हम उसके अंदर बेसिकली अपनी सर्विसेज देते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? अपनी नॉलेज से रिलेटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? अब ये जो डॉक्टर है, क्या ये आपको कुछ बना के बेच रहा है? नहीं। क्या ये आपको कुछ खरीद के बेच रहा है? नहीं। वो क्या देता है? अपनी नॉलेज। उसने उसके लिए क्या किया है? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, स्टडी करा है, उसने एक एक्सपर्टीज़ गेन करी है, जिसकी वजह से आप उसके पास जाते हो और वो क्या बन जाता है? प्रोफेशनल। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है जब हम किसी के अंडर काम करते हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन दी जॉब। अगर तो फाइनेंस की जॉब है तो वो बीकॉम मांगेंगे, इंजीनियर की जॉब है तो वो इंजीनियर मांगेंगे, राइट? तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और कभी कभी आपको उस एम्प्लॉयमेंट में किसी भी टाइप की कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप लेबर हो, करेक्ट? तो उसमें आपको नहीं चाहिए किसी भी टाइप की कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट डिपेंड्स कि आपकी क्वालिटी। अभी जैसे डॉक्टर है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल है, उसको 100% डॉक्टरी की डिग्री चाहिए, राइट? बिना डिग्री के, बिना आप अपने एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन लिए, अपनी प्रॉपर पढ़ाई कंप्लीट करे बिना आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको वो क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, ये डिपेंड होगा आपके एम्प्लॉयर के ऊपर जो आपको एम्प्लॉय करता है, ठीक है? तो अब हमें इसके क्या करने हैं? अब हमें इसके करने हैं, अब इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, क्या इसके लिए आपको किसी भी टाइप का कोई लीगल रिक्वायरमेंट या कोई क्या रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? बेसिकली मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप ये कब बना सकते हैं? तो देखो, बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज करो मैं बोलती हूँ कि मुझे जोमेटो के ऊपर अपना ये स्टार्ट करना है, मैं तो क्लाउड किचन खोलना चाहती हूँ, या मैं अपने रेस्टोरेंट को जोमेटो पे डालना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए रहेगा? लीगल लाइसेंसेस। आपको अपनी कंट्री का लॉ देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या आप अपने इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये कौन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है? बहुत ही फेमस वर्ड बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होगा। अगर वो कहेगा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो करेगा, और उसके लिए वो क्या ले लेगा? गवर्नमेंट से लीगल लाइसेंस। तो अगर मुझे फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आई थिंक इट इज़ FSSAI, उससे लेना पड़ता है, ठीक है? और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, तो आप जिसका भी बिजनेस आप करना चाहते हैं आपको उसके हिसाब से लीगल लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। सेकेंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर क्या है रिक्वायरमेंट? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक डॉक्टर है तो उसको उसका मेंबरशिप नंबर चाहिए, डॉक्टर का भी मेंबरशिप नंबर होता है, ठीक है? CA होते हैं जैसे प्रोफेशनल हैं, उनका भी एक मेंबरशिप नंबर होता है। तो वो कौन इशू करता है? CA का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके लिए आप अपने पूरे एग्जाम्स क्लियर करते हो, उनके दी हुई पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो, ठीक है? पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो। उसके बाद जब वो देखते हैं कि येस दिस पर्सन हैज़ क्लियर्ड ऑल दी एग्जाम्स, कि दिस पर्सन हैज़ डन ऑल दी ट्रेनिंग, उसके बाद वो आपको क्या दे देते हैं? उसका मेंबरशिप दे देते हैं। ऐसी डॉक्टर्स को मेंबरशिप मिलता है, ऐसी एडवोकेट्स को भी मेंबरशिप होता है। तो जिनके पास मेंबरशिप होता है ओनली दीज पीपल कैन कंटिन्यू द प्रोफेशन। अगर आपके पास मेंबरशिप नंबर नहीं है तो आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और वो प्रोफेशन को भी कंटिन्यू करने के लिए आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं।
राइट, क्या स्पेलिंग लिखे हैं। तो आपको क्या चाहिए रहेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द सेड इंस्टीट्यूट। अगर आप डॉक्टर हैं तो जो भी उनका रहता है, सीए हैं तो आईसीआई देता है, सीएस है तो आईसीएसआई देता है, तो उन सब से हमें क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी कोई लीगल लाइसेंस चाहिए? नो। क्या आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? नो। आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया एक अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, एज सून एज द एम्प्लॉयर गिव्स यू द अपॉइंटमेंट लेटर, आपके लिए वो वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया फॉर मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मतलब अब आप अपना काम वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। और इस एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या लिखा रहता है, अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं इसको, या फिर दूसरा टर्म हम यूज़ करते हैं सर्विस एग्रीमेंट। इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट जिसमें आप पूरी डिटेल लिखते हो कि हाँ मुझे क्या क्या काम करना है, और उसके अंदर आपका सीटीसी क्या रहेगा, कंपनी को आपको कितनी कॉस्ट होती है, उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर रहती है। सेकेंड इज नेचर ऑफ वर्क। ओके, अच्छा एक चीज़ है, जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ, बहुत फास्ट नहीं बोल सकती हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा हाई स्पीड करके भी देख सकते हैं। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। अब एक बिजनेसमैन है तो जो भी उसका बिजनेस है, अगर मैं फूड का बिजनेस करी तो खाने को बनाना और बेचना, अगर मैं कोई सर्विस करती हूँ तो उस सर्विस को प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बिजनेस क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। तो इट इज़ बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई जो भी है वो करना। प्रोफेशनल में क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सपर्ट की तरह से सर्विसेज को देना। इसमें पर्सनलाइज्ड होती हैं। क्या आप डॉक्टर जनरल सर्विस दे सकता है? नहीं दे सकता है। अभी किसी को बुखार है तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि उसको बुखार क्यों है, तो इसमें पर्सनलाइज्ड एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्ट सर्विस होती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होगा, जो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा। अगर एम्प्लॉयर ने कह दिया कि आपको आज एक्सेल बनानी है, ये काम चाहिए या वो काम चाहिए, जीएसटी के जो भी मतलब जो भी काम एम्प्लॉयर ने बोल दिया तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्या बिजनेस चलाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? नो। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अब मैं खाने का बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो क्या जरूरी है कि मुझे शेफ होना ही पड़ेगा या मुझे प्रॉपर होटल मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या अगर मुझे एक सीए की प्रैक्टिस करनी है तो क्या मेरे पास डिग्री होनी ज़रूरी है? तो यस, प्रोफेशन के अंदर हमेशा आपको डिग्री और प्रॉपर सर्टिफिकेट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो चाहिए। बिना सर्टिफिकेट्स के और बिना डिग्री के अगर आप प्रोफेशन को फॉलो करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एज पर जॉब रिक्वायरमेंट। अगर एक कंपनी की सीएफओ बनना चाहती हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे वो बोलें कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, राइट। अगर आपको किसी कंपनी की लीगल चीज़ें हैंडल करनी है तो आप जॉब के अंदर भी जाएंगे तो आपकी सीएस की क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हर बार ज़रूरी नहीं होता कि अपना ही काम कर रहे हैं, वो जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की क्वालिफिकेशन फिर भी चाहिए, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन। लेकिन अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, या आप छोटा तो नहीं है, मतलब जो भी दूसरा टाइप का काम कर रहे हैं, आप लेबर हैं या कोई हाउस हेल्प है, तो उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, रिवॉर्ड और रिटर्न। क्या आपको पता रहता है कि बिजनेस के अंदर आपको रिवॉर्ड और रिटर्न मतलब इसमें जब हम पैसा कमाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस के अंदर क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है प्रॉफिट, करेक्ट। जब बिजनेस में हमें पैसा कमाते हैं तो प्रॉफिट, इसके अंदर हम जब कमाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल फीस। जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रॉफिट नहीं बोलता है, वो बोलता है कि इनकी फीस कितनी है। डॉक्टर के पास जाके आप जब पर्ची कटाते हो तो क्या बोलते हो? डॉक्टर की कितनी फीस है। इसको क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है, हम सबको पता है, सैलरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब देखो, बिजनेसमैन को तो कैपिटल चाहिए। बिजनेस बिना कैपिटल के स्टार्ट करना इज रियली टफ। तो लेकिन कितनी कैपिटल चाहिए? 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए कि 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस।
अगर मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जी की रेडी लगा ली, तो छोटा बिजनेस है, कम पैसा लगेगा। लेकिन यही मुझे बहुत हाई स्केल में जियो खोलना है ना, जियो जैसा बिजनेस खोलना है, तो कितना पैसा चाहिए मुझे, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस। सो येस, कैपिटल इज रिक्वायर्ड। किस पे डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। क्या एक प्रोफेशनल को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? होती है, 100% होती है, लेकिन लिमिटेड होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बात देखो, डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस खोलनी है तो उसको क्या चाहिए? एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, कुछ पेन चाहिए, अपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए पैड चाहिए, नोट पैड्स चाहिए, है ना? तो उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई बहुत मेजर नहीं है लाइक इन बिजनेस, राइट? कैपिटल तो देखो चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा चाहिए। सो नेक्स्ट इज सैलरी है, जो एम्प्लॉय है, क्या उसकी कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की? नो, इसमें कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ पे मैं काम करने जाऊँगी वो एम्प्लॉयर कैपिटल जो है, एम्प्लॉयर होगा ना, उसने मुझे कैपिटल लगा के दिया होगा, मैं सिर्फ वहाँ पे क्या करूँगी? काम करूँगी। तो मुझे ना वहाँ पे कोई पंखा खरीदना पड़ेगा, ना कोई टेबल खरीदना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, अब हम बात करेंगे रिस्क की। ये तो हम सब जानते हैं, रिस्क क्या है, बिजनेस में कितना रिस्क है? ऑब्वियसली हाई रिस्क है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। इसके अंदर रिस्क है, बट एक सर्टेन अमाउंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा। देखो कैपिटल भी कम लगी है बिजनेस में, अगर डूबेगा भी तो कम ही डूबेगा, पर फिर भी इसमें रिस्क इज़ लेस, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज है, डॉक्टर है, तो जनरली इसके जो काम रहते हैं उनके अंदर रिस्क ये रहता है कि थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में, बिजनेस को लोगों में नाम बनाना पड़ता है अपना, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रिस्क इसके अंदर कंपैरेटिवली कम है। क्या सैलरी वाले को कोई रिस्क है? बस इतना ही रिस्क है कि अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया तो हो गया, अदरवाइज इसके पास वेरी लेस रिस्क है। अगर एम्प्लॉयर का काम चल रहा है तो इसका काम चलता रहेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर का बंद होता है तो इसका बंद होता है। तो अगर इसका बंद भी होता है तो इसको कहीं और मिल जाएगा, इसको कौन सा कैपिटल लगानी है, कहीं और नौकरी देख लेगा, देखिएगा यहाँ पे कम पैसा मिल रहा है, तो इसके अंदर वेरी लेस रिस्क है। तो बिजनेस में हमेशा हाई रिस्क रहता है, इसके अंदर हमेशा सर्टेन अमाउंट का रिस्क रहता है, मतलब मीडियम रिस्क रहता है, लेसर देन बिजनेस, और इसके अंदर वेरी लेस। ओके, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या मैं अपनी क्वालिफिकेशन, अगर मैं डॉक्टर हूँ या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो क्या मैं अपनी क्वालिफिकेशन अपने बेटे को पास कर सकती हूँ या अपनी बेटी को पास कर सकती हूँ? नहीं कर सकते ना। अब इन दोनों को पूरी वापस से क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही ये इस बिज़नेस को या मेरे प्रोफेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट? अगर इन्होंने पढ़ाई नहीं करी और ये अपना बिजनेस के ऊपर अपना ये पढ़ाई नहीं करते हैं, तो मैं किसी भी हालत में अपनी प्रैक्टिस इनको फॉरवर्ड नहीं कर सकती। तो अगर मुझे अपनी प्रैक्टिस अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करनी है या अपनी फैमिली में किसी को भी ट्रांसफ़र करनी है, तो उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं है तो देयर इज़ नो चांस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। सैलरी के केस में नॉट पॉसिबल। अभी भैया जिसने मुझे नौकरी पे रखा है, क्या वो तुम्हें भी नौकरी पे रखेगा? क्या वो मेरे बेटे को भी नौकरी पे रखेगा? उसने तो नहीं ठेका लिया हुआ हमारा कि हमारा सबको नौकरी पे रखेगा, तो वो भी नहीं रखेगा। लेकिन क्या बिजनेस के अंदर ट्रांसफ़र पॉसिबल है? क्या मैं अपने हिस्से को अपने बच्चों में, तो यस, आई कैन ट्रांसफ़र माई बिजनेस टू माई किड्स और माई एनी फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, आई कैन ट्रांसफ़र टू माई फैमिली। इन दोनों के बीच में कोई चांस नहीं है कि मैं अपना फॉरवर्ड कर पाऊँ। देखो मेरा मेंबरशिप नंबर है तो वो मेरा ही रहेगा, वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता बिजनेस के अंदर और सैलरी के अंदर। ओके, व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट? क्या आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब पता है क्या होता है? कंडक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को भी करना, राइट? तो नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। देखो जब भी एक डॉक्टर होता है या एक सीए होता है ना, तो उनको ना एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें इशू करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमें आईसीएआई ने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है कि हमें ये सब जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे काम करना ही पड़ेगा। तो जो बिजनेसमैन होता है उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे उनको कोई नहीं बताता कि आपको ऐसे ही करना है या आप ऐसे नहीं कर सकते हो या आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो।
आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसा उनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए होता है, ठीक है। ये कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी डिटेल में होते हैं, मतलब दिस इज़ लाइक रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, कितनी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बोर्ड कितना बड़ा लगा सकते हो, तो ये हमारे प्रोफेशनल के अंदर देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। लेकिन जो हमारा बिजनेसमैन होता है उसके केस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। मेरा मार्कर भी चलना बंद हो गया। और एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा, एज पर द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, मतलब कि आपको कोई प्रोसेस बना दिया कि आपको ये फॉलो करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। अगर नहीं बनाया है तो नहीं होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर। लास्ट इज गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। आप लोगों को खुद भी पता ही है, बिजनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। शॉप्स हो गई, ग्रोसरी शॉप, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, बहुत सारे वेयर हाउस, बहुत सारे बिजनेस हो गए। प्रोफेशन क्या हो गया, प्रोफेशन कौन हो गया, सीए, डॉक्टर एक्सेट्रा। ये आपका एडवोकेट, लीगल प्रैक्टिस। और ये क्या हो गया, जॉब्स इन बैंक्स, जिसकी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब आर कवर्ड अंडर दी हेडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी हम शॉर्ट फॉर्म क्या बनाएंगे, क्यू, ट्रिम, क्रेन। क्रेड ऐप के बारे में सुना है, देयर इज अ ऐप कॉल्ड क्रेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ऐप है ये, ठीक है। तो हमने उसको चेंज कर दिया, क्यू, ट्रिम, क्रेन। सो क्यू इज क्वालिफिकेशन। सो क्या हमको प्रोफेशन में कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, यस, एम्प्लॉयमेंट में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, और एज बिजनेस में क्या होगा, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, और इसमें एज पर एम्प्लॉयर चाहिए, ठीक है। टी इज फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस, प्रोफेशन को नहीं किया जा सकता, और एम्प्लॉयमेंट को भी नहीं किया जा सकता। रिस्क, इसमें कितना रिस्क है, हाई, इसमें लिमिटेड मतलब थोड़ा रिस्क है, और इसमें वेरी लेस रिस्क है। आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कैपिटल चाहिए, यस, इसमें कितनी चाहिए, लेस कैपिटल, इसमें नो कैपिटल रिक्वायर्ड। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कैसे बनता है ये कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाता है, एम्प्लॉयर नहीं सॉरी, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनाता है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल की डिग्री चाहिए रहती है, प्रोफेशनल लाइसेंसेस, और इसमें लाइसेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट का। इसमें आपको प्रोफेशनल डिग्री और प्रॉपर सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। इसके अंदर आपको एज पर एम्प्लॉयमेंट क्या देता है, वो अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नहीं, एम्प्लॉयमेंट में एज पर एम्प्लॉयर, और इसके अंदर तो डेफिनेटली हमको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही पड़ता है। रिवॉर्ड और रिटर्न, इसमें क्या कमाते हैं हम, प्रॉफिट, इसके अंदर क्या कमाते हैं हम, फीस, इसमें क्या कमाते हैं हम, सैलरी। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, दिस इज डॉक्टर और सीए, सीएस, एडवोकेट, दिस इज गवर्नमेंट जॉब्स, एंड दिस इज शॉप्स और फैक्ट्री, किसी भी तरीके की फैक्ट्री और कोई भी शॉप हो। एंड सॉरी एन था ना। नेचर ऑफ वर्क क्या रहती है इसके अंदर, इसके अंदर एक्सपर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस होती है। इसके अंदर एज पर एम्प्लॉयर ने जो बोल दिया वो रहता है। और नेचर ऑफ वर्क में इसमें क्या रहता है, कुछ भी परचेज करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज करना, मैन्युफैक्चर करना एंड सेल करना, सेल ऑफ गुड्स। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। फॉर एनी डाउट आप लोग मुझे प्लीज़ स्टेटस में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग नेक्स्ट टॉपिक विद यू वेरी सून।